जी स्टूडेंट्स, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th में हमने मैटर और मैटर के जो टाइप्स हैं, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया था। और मिक्सचर होमोजेनस, हेट्रोजीनियस दो इसके टाइप थे। और एक होमोजेनस में कंपोजिशन फिक्स्ड होती थी और सिंगल फेज सिस्टम था, और हेट्रोजीनस में कंपोजिशन फिक्स नहीं होती थी और इसकी फ़ेज़ एक से ज़्यादा हो सकती थी। तो ये हमने पढ़ा। और आज स्टूडेंट हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन के टाइप्स दिए गए हैं। तो वो टाइप्स कौन कौन से हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। तो जो सॉल्यूशन के हमारे पास टाइप्स दे रखे हैं वो तीन हैं। वो तीन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। और ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरा है स्टूडेंट यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरा स्टूडेंट सस्पेंशन। ये तीन सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। तो जो सॉल्यूशन है वो कंपोज्ड है, किससे कंपोज्ड है? दो कंपोनेंट से। तो कहीं कहीं बुक्स में आपको सॉल्यूशन की जगह लिखा मिलेगा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हो? दो कंपोनेंट्स हो। और ये टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये देखिएगा। पहले कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं स्टूडेंट सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जो है, इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट रहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये जो सॉल्यूट है ना बच्चों, ये हमेशा कम मात्रा में होता है, लेस अमाउंट में। ये सॉल्यूशन में कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। और सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मात्रा में, एक्सेस अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में। किसके कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन चल रहा हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल क्या, अगर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सोल्ट और सोल्ट को किस में डाल देते हैं? वाटर में, H2O में, वाटर में। जब सोल्ट को पानी में डाला तो एक सॉल्यूशन बन गया। दो कंपोनेंट है, एक पानी और एक वाटर है और एक सोल्ट है। अब सोल्ट जो है और वाटर में कंपैरिजन करना है। वाटर हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट रहता है, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं पानी को। और जो दूसरा कंपोनेंट है ये सॉल्यूट हो गया क्योंकि ये कम मात्रा में। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल दें कि 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व कर दिया इन वाटर, और वाटर को लिखते हैं H2O से। तो बच्चों, ये जो सॉल्ट है ना, ये आपका हो गया सॉल्यूट, और जो ये वाटर है ये आपका हो गया सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानेंगे। तो जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट होगा, ज़्यादा मात्रा में जो है वो सॉल्वेंट होगा। तो इसी तरीके से एक सॉल्यूशन और होता है स्टूडेंट, जिसे आप बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन्स। जब आपको कहीं चोट लग जाए तो ये सॉल्यूशन लगाया जाता है। तो ये सॉल्यूशन होता क्या है? इसके अंदर आयोडीन होता है। आयोडीन को किस लिखते हैं? I2 से। आयोडीन को किस लिखते हैं? I2 से। आयोडीन प्लस अल्कोहल, ये सॉल्यूशन है आयोडीन का और अल्कोहल का, जिसमें आयोडीन जो है ये आपका सॉल्यूट रहेगा और जो अल्कोहल है ये ज़्यादा मात्रा में होता है, ये आपका सॉल्वेंट रहेगा। तो इस तरीके से एक सॉल्यूट होता है और दूसरा आपका सॉल्वेंट रहता है। जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट। अब ऐसा होता है स्टूडेंट
कि आप अगर ग्लूकोज़ को वाटर में मिलाते हैं तो ग्लूकोज़ आपका जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट है। तो अगर आप शुगर ले लें, चीनी लें, उसको पानी में घोल दें, तो तीसरा एग्ज़ाम्पल, अगर आप चीनी लें, उसको पानी में घोल दें तो वो चीनी पानी में घुल जाती है, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ही चीनी का पानी में घुलता है। जैसे कि अगर आप नींबू पानी बनाने बैठे और नींबू पानी बनाने के लिए आपको 4 से 5 कंपोनेंट चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए, नींबू का रस चाहिए, मसाला और कोई सॉल्ट चाहिए। और तो इसमें होता क्या है कि वो उसके अंदर तो बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, तो वो एक सॉल्यूशन तो रहा नहीं। तो हम तो सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन की बात करें जिसमें आपने वाटर लिया और उसमें शुगर ऐड किया। तो ये जो शुगर है ये एक सर्टेन अमाउंट तक घुलती है, पूरी चीनी जो है पानी में घुलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं कि सिंगल फेज सिस्टम है, क्योंकि आपने चीनी को पानी में डाला तो जो लिक्विड ही रहता है वो लिक्विड बन जाती है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है जिसमें आप शुगर को सॉल्यूट बोलेंगे और वाटर को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो अब सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन में अभी तक हमने पढ़ा है बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आयोडीन और अल्कोहल का ये आपका मिक्सचर सॉल्यूशन रहता है, जिसमें आयोडीन सॉल्यूट होता है और अल्कोहल सॉल्वेंट होता है। तो अब हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो अब क्या पढ़ते हैं हम, सॉल्यूशन जो है इसके हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, अब आपने 3 सॉल्यूशन पढ़ लिए, सिंपल से ही बताया मैंने। तो सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो जब बच्चों आपने सॉल्ट को वाटर में डाला या आयोडीन को अल्कोहल में डाला या चीनी को पानी में डाला, तो जो ये पार्टिकल्स का साइज़ होता है, किसका, पार्टिकल्स का साइज़ किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर कितना रहता है, बहुत कम रहता है। और ये आपको याद रखना है। तो साइज़ ऑफ पार्टिकल इज़ लेस देन फ्रॉम 1 नैनोमीटर। क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 नैनोमीटर, NM का मतलब नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻⁹ मीटर। तो इतना छोटा पार्टिकल का साइज़ होता है कि आप अपनी आइज़ से देख भी नहीं सकते। तो सॉल्यूशन के अंदर कौन से पार्टिकल्स, चाहे वो सॉल्ट के हैं, और सॉल्ट को जब आप वाटर में डालेंगे तो सॉल्ट का जो पार्टिकल का साइज़ है घुलने के बाद इतना छोटा हो जाता है, कितना, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है। और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻⁹ मीटर। तो ये है साइज़ ऑफ पार्टिकल, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अगर पार्टिकल का जो साइज़ है सॉल्यूशन में, अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारा कि the size of particle is very small, ठीक है। तो आप आइज़ से इसके पार्टिकल्स को देख नहीं सकते। तो यहाँ पर पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा, तो इट कैन नॉट बी विजिबल बाय नेक्ड आइज। तो आप आइज से इसके पार्टिकल्स को देख नहीं सकते। अब स्टूडेंट एक बात और, अगर ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट और वाटर है, तो जब आप इसमें एक बीम ऑफ लाइट पास करें, ये मैंने एक लाइट पास करी इसके अंदर, तो क्या पास करी, एक बीम, किसकी बीम, लाइट की बीम।
तो ये जो लाइट मैं अगर इस सॉल्यूशन में से पास करता हूँ तो मुझे इस लाइट का जो पाथ है, क्या यहाँ पर इस सॉल्यूशन में जब ये लाइट एंटर करेगी तो जो मुझे पाथ है किसका, रास्ता लाइट का, पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल नहीं होगा, पाथ ऑफ लाइट डज नॉट विजिबल। अब ऐसा क्यों है, देखिए ये बात, देखो अगर ये लाइट है, लाइट जो है इसकी कुछ वेवलेंथ होती है बच्चों, तो जब ये लाइट किसी पार्टिकल से टकराएगी तो ये पार्टिकल और लाइट की जो वेवलेंथ है और ये जो पार्टिकल का डायमीटर है, इन दोनों का साइज़ जब अप्रोक्सीमेटली आसपास होगा, तो किसी भी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, किसी और सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइट की जो वेवलेंथ है, ठीक है, और जो ये पार्टिकल का साइज़ है, ये लगभग अगर आपस में आसपास हो तो आपको किसी सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल होगा। जैसे कि अगर आप बात करें कि जब सन रेज़ आती हैं हमारे रूम में एंटर करती हैं तो वो डस्ट पार्टिकल हमें दिखने लग जाते हैं ना, तो इस तरीके से हमें जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है। लेकिन ये ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से बहुत छोटा है, तो पाथ ऑफ लाइट डज नॉट विजिबल। तो ये इसका थर्ड पॉइंट जो है, आपका फोर्थ पॉइंट जो है कि जो पाथ ऑफ लाइट है ट्रू सॉल्यूशन में वो विजिबल नहीं होता। ये बच्चों बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कि यहाँ पर जो आपने जो सोल्ट जब आप ऐड करोगे वाटर में, तो सोल्ट जो है उसके पार्टिकल्स पूरे मिक्स हो जाते हैं पानी में और वो कभी सेटल डाउन नहीं करते, आपको नीचे बैठे हुए नहीं दिखेंगे। तो द पार्टिकल्स of the solution does not settle down, तो ये सेटल डाउन नहीं करते। तो यहाँ पर जो जब आप नमक को पानी में डालेंगे तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करेंगे, और जब आप सोल्ट को वाटर में डाल रहे हैं, सोल्ट पूरा घुल चुका है, तो आप उसके बाद इसको फ़िल्टर नहीं कर सकते। फ़िल्टर करोगे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन फ़िल्टर होने के बाद, फ़िल्टर कैसे करना है देखो, मान लो ये आपके पास फ़नल है, ठीक है, ये आपके पास एक बीकर है, तो आपने इसमें यही सॉल्यूशन डाल दिया, तो यहाँ पर एक फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है। तो जब फ़िल्टर पेपर से सारा सॉल्यूशन फ़िल्टर होकर नीचे जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सोल्ट यहाँ बच जाएगा, तो सारा का सारा सॉल्यूशन नीचे चला जाएगा, वही सॉल्यूशन सेम का सेम मुझे मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर फ़िल्ट्रेशन में फ़िल्टर पेपर पे कुछ भी नहीं बचेगा, इस फ़िल्टर पेपर पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन को आप फ़िल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आपने इनको अलग करना है तो वो फिज़िकल मेथड से अलग कर सकते हैं। आप ऐसा करें, वाटर को इवेपोरेट रख दें, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो बचेगा क्या, बाद में सॉल्ट बचेगा। लेकिन आपको मैंने ट्रू सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स बताए, दोबारा से एक बार फिर से देख लीजिए। एक सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनस मिक्सचर है, इसमें पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटा रहता है, और तीसरी बात जो साइज़ जो है पार्टिकल का बहुत स्मॉल है, तो आप इसको अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते, और लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता जब आप ट्रू सॉल्यूशन में कोई लाइट पास कराएं, और पार्टिकल जो है सॉल्यूशन के वो सेटल डाउन नहीं करते, और फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। ये इसके पॉइंट्स थे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लेक्चर में बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो आज के लिए आप इतना ही इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें। और सॉल्यूशन के और भी टाइप है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही बताएंगे आपको।